तो कल क्या पढ़ा था हमने? कल पढ़ा था समीकरणों को संतुलित करना, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, उनको संतुलित कैसे करते हैं। और अब जो है रासायनिक समीकरणों के प्रकार, यानी कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली क्या है? संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। यानी कि जो सबसे पांचवी दे रखी है, ये जो समीकरण होती है इसमें दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, उपचयन भी और अपचयन भी, जिसको हम बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है पहले समझा ही दिया है कि रासायनिक समीकरणों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो दे रखी थी आपको, क्या दे रखी थी? संयोजन अभिक्रिया। क्या दे रखी थी? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि मैंने पहले आपको ये बताया था कि जो इधर साइड में है हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं हम? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इधर साइड के हम बोलते हैं अभिकारक और इधर साइड के बोलते हैं हम उत्पाद। ठीक है, बोलना नहीं। तो क्या बोलते हैं इधर साइड? उत्पाद। तो अभिकारकों से मिलकर एकल उत्पाद, यानी कि एक उत्पाद बने। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया, कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया तो हमारा क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये एकल उत्पाद बन रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लस में कुछ और भी जुड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं जुड़ रहा। तो यहाँ पर क्या है? ये एक एकल उत्पाद बन रहा है। ये कैसा? एकल उत्पाद बन रहा है, जिसमें कई अभिकारकों या दो से अधिक अभिकारकों को मिला करके एकल उत्पाद बनता है। हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, तो ये क्या है? एकल है, एकल अभिकारक है। तो ये दो उत्पादों में टूट रहा है, यानी कि CaO प्लस CO2। ठीक है, तो दो उत्पादों में। तो इसमें क्या है? एक वियोजन होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तीन प्रकार के क्या होते हैं? ये वियोजन। तो इसी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया ना, तीन प्रकार के वियोजन भी होते हैं। तो पहले जो है इन्हें समझाएंगे और बाकी जो रह रहे हैं सभी कुछ समझाएंगे। तो जो वियोजन अभिक्रिया थी, तो वियोजन अभिक्रिया में तीन वियोजन और जुड़े हुए हैं। पहला कौन सा? ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन हमने पहले ले लिया। कौन सा? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या है? कि अभिकारक का ऊष्मा यानी कि गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। वियोजन का मतलब है तोड़ना, यानी कि अगर हमारे पास अभिकारकों में यहाँ पर क्या है? एकल अभिकारक है, तो इसमें हम ऊष्मा देंगे यानी कि गर्मी। तो गर्मी के द्वारा क्या करते हैं? हम उसको तोड़ते हैं। CaCO3 को जब हमने ऊष्मा दी तो CaO प्लस CO2, इसमें क्या है? दो उत्पादों में हमारा ये टूट गया। तो इसमें क्या करते हैं? है इसमें भी तोड़ना, वियोजन अभिक्रिया में भी क्या है? तोड़ना है, और इसमें भी क्या है? तोड़ना। यानी कि हम किसी भी चीज को कई प्रकार से तोड़ सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हम किसी ढीले को लकड़ी से भी तोड़ सकते हैं, हथौड़े से भी तोड़ सकते हैं, एक कील से भी तोड़ सकते हैं और हाथ से भी तोड़ सकते हैं, या फिर किसी और वस्तु से भी तोड़ सकते हैं। तो ऐसी क्या है? वियोजन अभिक्रिया में भी क्या था? कि किसी एकल अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे छेनी, हथौड़ा, लकड़ी, जो एग्जाम्पल मैंने दिए थे। तो ऐसे ही क्या है कि हम उन्हें किस किस प्रकार हम तोड़ सकते हैं? हम गर्मी देके यानी कि ऊष्मा देके तोड़ सकते हैं, विद्युत यानी कि बिजली देकर के तोड़ सकते हैं, और प्रकाश यानी कि प्रकाश भी देकर हम उसे तोड़ सकते हैं।
अगला क्या है, अब विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाले विद्युत वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। इसमें भी क्या है, एकल अभिकारक है, मगर हम इसको बिजली के द्वारा यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हम इसको तोड़ रहे हैं। तो 2H2 और हमारा किसमें टूटा, ये 2H2 प्लस O2, दो उत्पादों में हमारा ये टूट गया, यानी कि एकल अभिकारक हमारा दो अभिकारकों में, सॉरी एक अभिकारक हमारा दो उत्पादों में टूट गया। तो इसलिए ये क्या है कि हम इसे कि हम जो है इसे विद्युत वियोजन यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तोड़ रहे हैं, यानी कि बिजली के द्वारा हम इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अब इसमें आप देखो ये जो क्या है, ये आप ये मत समझना कि ये जल का सूत्र है, ठीक है, ये सिर्फ बैलेंस करने के लिए 2 और 4 और ये 2 4 यानी कि बैलेंस करने के लिए, यानी कि पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, ठीक है, 2H2O नहीं होता, तभी आप जो है 2H2O याद करो, ठीक है। ये सिर्फ 2 जो लगाया गया सिर्फ बैलेंस करने के लिए, इसलिए बैलेंस करने के लिए। अगला है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, यानी कि 2AgCl। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, तो इसे काय में तोड़ा हमने, 2Ag सॉलिड है प्लस Cl यानी क्लोरीन गैस में टूट गया। यानी कि एक अभिकारक सूर्य का प्रकाश देकर के हम दो उत्पादों में हम इसे तोड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम इसे विद्युत धारा के द्वारा तोड़ रहे हैं, इसको प्रकाश के द्वारा तोड़ रहे हैं, और जो इससे पहले वाला था उसे हम गर्मी यानी कि ऊष्मा के द्वारा तोड़ रहे थे। तो ये सारे के सारे यानी कि ये तीन जो पार्ट आते हैं ये वियोजन अभिक्रिया में आते हैं। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे और आगे की प्रक्रिया करते हैं। अभी अगला है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है। अब जैसे ने रखा है कि Fe क्या होता है, तो लोहा होता है। ये क्या होता है, लोहा। ये लोहा है, ये कॉपर सल्फेट है। तो लोहा, यहां पर जो लोहा है, लोहा अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील तत्व है। जो लोहा है यहाँ पर क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। और जो कॉपर है, कॉपर जो है कम क्रियाशील तत्व है। लोहा जो है, लोहा कहेगा कॉपर से, ए कॉपर तुम किसके साथ में हो, सल्फेट के, हमारे होते हुए तुम उसके साथ कैसे गए, हटो वहां से। अब बेचारा वो कमजोर है, वो करे तो करे क्या, उनने धमकी दे दी, हटो वहां से, तो ये हट गए। तो Fe के साथ में इसने क्या करा, सल्फेट को, यानी कि लोहा सल्फेट, ये क्या हो गया मान लो आपका लोहा सल्फेट। तो इसने SO4 को, यानी कि SO4 को Fe ने अपने साथ में जोड़ लिया और कॉपर से कहा हट यहां से, तेरा कोई काम नहीं है, बात। तो बेचारे को क्या कर दिया, अलग कर दिया, बेचारे को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि वो बेचारा क्या है, कम क्रियाशील तत्व है और लोहा क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। अगला है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल देते हैं। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो रासायनिक समीकरण होती है, तो उसमें ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, उपचयन भी और अपचयन भी। पहले उपचयन के बारे में समझते हैं कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना तथा हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी कि हाइड्रोजन की कमी होना, वो कहलाता है हमारा उपचयन, यानी कि C+O2। तो क्या बना हमारा CO2। तो यहां से क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का तो कोई नाम ही नहीं है। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो वह कहलाएगी हमारी उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया में पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना तथा ऑक्सीजन का कम होना, तो वह कहलाता है हमारा अपचयन। जैसे CuO प्लस H2, यहां से बना Cu प्लस H2O। अब देखिए यहां पर
H है यानी कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारा कहां पहुंचा, ये आया। मगर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जुड़ने का मतलब है यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हमारी ये कहलाएगी उपचयन। क्या कहलाएगी हमारी ये, उपचयन अभिक्रिया। अच्छा ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को देखो, ये कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड, इन्हें याद रखा करो, जो इनके रासायनिक नाम होते हैं ना, इन्हें याद कर लेना, ठीक है। जैसे कॉपर ऑक्साइड और ये कॉपर है, तो कॉपर और कॉपर ऑक्साइड को देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारी जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाएगी, हमारी अपचयन। क्या कहलाएगी, अपचयन। क्या कहलाएगी, अपचयन। एक होता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, ठीक है। तो संक्षारण जब कोई धातु आर्द्र, वायु, नमी या फिर किसी अम्ल के संपर्क में अगर आ जाती है तो वो क्या होने लगती है, संक्षारण होने लगता है। उसका क्या होने लगता है, संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना और पीतल पर हरे रंग की परत जम जाना और चांदी पर कालापन जम जाना। तो जब लोहे पर जंग लगने लगता है तो लोहे का जो वजन होता है या लोहा कम होने लगता है, यानी कि टूटने लगती है, खराब होने लगती है। विक्रगंधिता क्या होता है, विक्रगंधिता। विक्रगंधिता वह है वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कुरकुरे और चाउमीन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें खाते हो, तो उसमें नाम मात्र ही आपको खाने की सामग्री मिलती है, बल्कि उसके अंदर क्या है, हवा नहीं होती है, बल्कि वो गैस होती है। उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि ये लंबे समय तक सही रहे। और अगर मान लीजिए, जैसे मान लो आपने फिंगर लिए, तो फिंगर में जो हवा होती है वो कौन सी गैस होती है, बाल को, नाइट्रोजन। कौन सी होती है, नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन होती है, अगर उस नाइट्रोजन में अगर ऑक्सीजन अगर चली जाए, यानी कि वायु के संपर्क में अगर चली जाए, क्योंकि वायु में बहुत सारी गैस होती है, अगर वायु अगर उसमें चली जाए तो वह चीज आपकी क्या होगी, बहुत जल्द खराब हो जाएगी। जब खराब होगी तो वो उसमें गंदगी और स्मेल आपको आने लगेगी। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है हमारी विक्रगंधिता, ठीक है। आई होप आपको जो है आज की क्लास समझ में जरूर आई होगी, और दो चीजें जो है मैंने लेक्चर के थ्रू समझा दी है, बाकी मैंने आपको जो है व्हाइट बोर्ड पे लिख के समझाया है। तो इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, और इसी तरीके से सिंपल और देसी भाषा में आपको समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। और अभी जो है मैंने काम स्टार्ट किया है, और जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है अपने सारे सेटअप को जो है डेवलप करते रहेंगे, और आपको उच्च से उच्च और सिंपल तरीके से आपको एजुकेशन कराते रहेंगे। तो ठीक है, और आप जो है अपने जो साथी हैं स्टूडेंट्स, उनको जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिए और आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या, अब जो है अगला लेसन स्टार्ट होगा, ये हो गया कंप्लीट, और पहले जो है इसका टेस्ट कराएंगे, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।